हेलो बच्चों, मैं संदीप जांगीर हमारे अपने YouTube चैनल आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, कुछ बच्चों के कॉल्स आ रहे थे कि सर 2 अगस्त को एग्ज़ाम होगी या फिर नहीं होगी। देखो बच्चों, अभी तक तो यही गाइडलाइन मिल रही है कि 2 अगस्त को एग्ज़ाम से कंफर्म होगी, ठीक है। और आपको ये डेट पे जाना भी नहीं है, आपको प्रिपरेशन करना है। आपने पूरी साल भर मेहनत की है, तो आपको अब इस टाइम के अंदर आप इस चीज़ को मतलब एग्ज़ाम है होगी या फिर नहीं होगी, इस चीज़ को आप अवॉइड करो और आप अपना जो पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन आप अपनी एग्जाम्स के ऊपर एग्जाम्स पर फोकस करो। फिर देखो, यदि एग्जाम यदि 2 अगस्त को हो रही है तो बहुत अच्छा है। यदि सपोज करो अभी तक देखो पोस्टपोन होने के चांस तो बहुत रेयर हैं, ठीक है। और यदि बाई चांस यदि पोस्टपोन होती भी है तो आपको देखो प्रिपरेशन तो करना ही होगा। एग्जाम कभी भी हो आपको अपनी प्रिपरेशन को चालू रखना है, ठीक है। फिर देखो, आपको मैं एक छोटी सी गाइडलाइन और बताता हूँ कि अभी इस टाइम के अंदर हमारे पास में जो फाइनल टाइम है, इस टाइम के अंदर आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो पेपर सेट है वो सोल्व करने चाहिए। आपको रिवीजन करना चाहिए। आपको इस टाइम आपको न्यू टॉपिक्स को अवॉइड करके और जो अपने जो जेट का जो 10 ईयर का पेपर सेट आता है या फिर जो आईसीआर का पेपर सेट है उसको आप डिस्कस करो। डेली का डेली 1 से 2 पेपर सेट सोल्व करो आप, चाहे फिर बायोलॉजी का हो या फिर एग्रीकल्चर का हो, केमिस्ट्री को, आप तीनों एक साथ लेके, ठीक है। डेली का डेली एक पेपर सेट, और जो आपने पूरे साल भर जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन शॉर्ट नोट्स को आपको बार बार रिवीजन करना है। और आपको ये चीज़ों न्यू टॉपिक्स है उन न्यू टॉपिक्स को आप अवॉइड करो। ये टाइम है आपके पास में पेपर सेट सोल्व करने का। यहाँ पे दूसरी बात देखो, हम इस टाइम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो हम स्पेशली जेट के ऊपर फोकस करके कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे जेट की एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, हम उसके बाद में आईसीआर और बीएचयू को मतलब फोकस लेके वहाँ पे उसको फिर से जो डिटेल्स हम इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आपको बच्चों करने क्या है, आपको यहाँ पे एक तो 10 ईयर के पेपर सेट सोल्व करने, 10 ईयर पेपर सेट सोल्व करने डेली का डेली 1 या 2, या तो वो जेट का हो, ठीक है। और जेट के साथ साथ आप किसका, आईसीआर का, और आईसीआर के साथ साथ आपको बीएचयू का भी पेपर सेट सोल्व करना है। तो आपको यहाँ से पहले जो फोकस करना है वो फोकस कौन सा है, जेट का। अब देखो, आईसीआर और बीएचयू की तो अभी डेट आई नहीं एग्जाम की, तो आपको फुली का फुली जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन किसको लेके चलना है, जेट एग्जाम को लेके चलना है। दूसरा, आपको पेपर सेट के साथ साथ मैंने बोला है कि आपको इस टाइम रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने उस टॉपिक को कितनी बार रिवाइज किया है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी जो मार्क्स है उस मार्क्स को इंक्रीज करने का यहाँ पे। और दूसरी बात देखो, आपको मैं थर्ड चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे कि जो 3 है, जैसे मैं एग्रीकल्चर, उसके साथ जैसे केमिस्ट्री के बाद में यदि मैं बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट की मैं बात करूं, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट की बात करूं, तो बच्चों आपको यदि रैंक बनाना है, यदि अच्छी रैंक बनाना है तो इन 3 में से आपको 2 सब्जेक्ट तो स्ट्रांग होनी चाहिए। 2 सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब जैसे एजी, इनमें सब में 40 जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें से जैसे दोनों के अंदर आपके लगभग 75 क्वेश्चन तो आपके क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। दूसरा, यदि जो थर्ड सब्जेक्ट है उसको आप क्या कर सकते हो, यदि एवरेज भी रखा है तो एवरेज भी रख के आप क्या कर सकते हो, रैंक यहाँ से अच्छी ला सकते हो, ठीक है। बाकी यदि और अच्छी रैंक लानी है तो आपको तीनों सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि आपको गवर्नमेंट यदि यूनिवर्सिटी वगैरह कैंपस के अंदर जाना है तो आपको 2 सब्जेक्ट को तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ेगा। और यदि आप किसी तीसरे सब्जेक्ट को यदि एवरेज लेके भी चल रहे हो तो फिर भी आपका मतलब आप अच्छे मार्क्स लाते हो। अब देखो, यदि हो सकता है कि आप एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करो, या फिर केमिस्ट्री या बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो, या फिर जो एग्रीकल्चर है या फिर बायोलॉजी, इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करो। देखो बच्चों, जो सबसे ज़्यादा जो रैंक जो डिसाइड करेगा वो डिसाइड अपने पास में करता है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पे डिसाइड करेगी बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्यों, देखो जो एग्रीकल्चर है, इस एग्रीकल्चर के अंदर यदि आपने किसी बच्चे ने यदि 38, 39, 40 क्वेश्चन यदि सही कर रहा है तो बाकी ये मान लो कि कोई दूसरा बच्चा भी वो 38, 39, 40 क्वेश्चन सही करेगा, ठीक है। मतलब जो 95% है वो मतलब आप लगभग मान लो कि सब बच्चे के हैं वो मतलब 35, 36, 37, 38, 39 से सही क्वेश्चन होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उसने यदि पूरे ईयर उसने क्या किया है,
प्रिपरेशन की है। दूसरे बच्चों आपको देखो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा जो डर रहता है वो डर किसका है? केमिस्ट्री का। किसका है? केमिस्ट्री का। देखो केमिस्ट्री बच्चे हार्ड नहीं आती, केमिस्ट्री बहुत इजी आती है अपने जेट के अंदर। किसमें है? जेट के अंदर। देखो यहाँ से यदि आप हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उन वीडियो को आप डेली के डेली वॉचिंग करो, उनके जो शॉर्ट नोट्स है वो शॉर्ट नोट्स बनाओ। यदि आपने फिर भी अपने पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर यदि आपने लॉन्ग ईयर मतलब एक ईयर की यदि आपने प्रिपरेशन की है, इसी दौरान जो नोट्स आपको लिखाएंगे उस नोट्स के आपने जो शॉर्ट ट्रिक्स बना रखे हैं, शॉर्ट बना रखे हैं, उन शॉर्ट ट्रिक्स से आप क्या करना, उनको बार बार रिविजन करो। क्या करो? बार बार रिविजन करो। ठीक है, तो बच्चों यही आपकी ये इस टाइम है जो आपको 10 ईयर के जो पेपर सेट है वो सोल्व करने हैं। फिर आपको स्पेशली याद रखना है किस पे, आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। थर्ड जो यदि आपको रैंक बनानी है तो रैंक के लिए आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए। थर्ड सब्जेक्ट आप एवरेज रख के भी वहाँ पे क्या कर सकते हो, रैंक ला सकते हो। और यदि और भी टॉप 10 रैंक के अंदर आ रहे हैं तो आपको तीनों सब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिर यदि हमने जो आपको इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो टेस्ट लगे हैं उन टेस्ट को आप बार बार रिवीजन करो, उन टेस्ट को आप फिर से सॉल्यूशन करो। जहाँ पे यदि आपकी जो मिस्टेक्स हो रहे हैं उन मिस्टेक्स को आप देखो, आप अवॉइड करो। जो आपकी छोटी छोटी जो स्मॉल जो मिस्टेक्स होते हैं उनको अवॉइड करो। अवॉइड का मतलब क्या है, उन पे आप काम करो अच्छे से ताकि वो मिस्टेक्स आपकी मेन एग्जाम के अंदर ये फिर से नहीं हो। क्योंकि देखो बच्चों पेपर ईजी आता है, लेकिन वो पेपर ईजी है वो हमको क्या करता है, जब फाइनल टाइम होता है एग्जाम के टाइम पे होता है वो उस पेपर में छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से हमारी रैंक क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। क्या होगी? डाउन होगी। तो आप इस टाइम है तो आप स्पेशली फोकस करो कि एग्जाम 2 अगस्त को ही हो रहा है। फिर देखो आपको यहाँ पे डेली का डेली पेपर सेट सोल्व करना है, पेपर सेट के साथ साथ आपको रिवीजन करना है। उसके बाद में आपने जो शॉर्ट ट्रिक्स जो बनाई है उन शॉर्ट ट्रिक्स का आपको यूज करना है। फिर यदि आपको पहले जो स्पेशल है वो किस पे फोकस करना, आपको जेट पे फोकस करो। उसके बाद में आपको जैसे डेट आती है, डेट मतलब जेट के बाद में देखो ICAR का BHU का एग्जाम तो होना है, ठीक है, तो आप उसके बाद में जेट के बाद में स्पेशली फोकस करना किस पे, ICAR पे एंड BHU के ऊपर फोकस करना है यहाँ पे।